मुहिब्बान गिरामी, आज हम बात करेंगे इतर और सुरमा को लेकर के और इसी तरह से हजामा को लेकर के, यानी पचना लगवाना। कहा जाता है कि इतर लगाना, सुरमा लगाना, हजामा करना वगैरह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। एक चीज़ ज़रा गौर करें आप कि इस ताल्लुक़ से जब मैंने हुज़ूर मसीह मिल्लत से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जो बताया उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि इतर लगाना सुन्नत है। कहते हैं ये चीज़ देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आती थी, उनके जिस्म से खुशबू आती थी, और लोग कहते हैं कि उनके पसीने से खुशबू आती थी। मसीह मिल्लत फरमाते हैं कि नहीं, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चलते थे तो बादल साया करता था। जिस नबी के ऊपर बादल साया करे तो सूरज की गर्मी, तपिश उस नबी के जिस्म को लग नहीं सकती। और सूरज में हुज़ूर मसीह मिल्लत फरमाते हैं कि सूरज में वो औकात ही नहीं कि नबी के जिस्म से पसीना निकले, तो उनके पसीने से खुशबू आना। ये कि पसीना आना यानी अंदर के जिस्म के अंदर की जो एक तरह की गलाज़त होती है, वो गलाज़त को बाहर निकालना होता है। अब सोचिए कि गर्मी से, तपिश से इंसान के जिस्म से जो पसीना आता है, वो पसीना एक बुरी चीज़ है, वो बुरी चीज़ें निकलती है गर्मी की वजह से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से नहीं पसीना निकला, लेकिन हाँ, खुशबू अल्लाह ने उनको कुदरत ये दी थी, कुदरतन है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से खुशबू आती, और हमेशा जिस गली से, जहाँ से, जिधर से गुजर जाते थे खुशबू आती थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कुदरत बख्शी थी, ये कुदरतन उनके जिस्म से खुशबू आती थी। ये खुसूसियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। इसी तरह से सुरमा लगाना, कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुरमा लगाना, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मसीह मिल्लत फरमाते हैं कि कुरान कह रहा है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, ऐ नबी आपकी आँखें ऑटोमेटिक सुरमगी है, ऐ नबी आपकी आँखें सुरमगी है। तो जिनकी आँखें कुदरतन सुरमगी है, अल्लाह ने जिनको ये खुसूसियत बख्शी है, तो फिर वो सुरमा लगाएंगे नहीं। हाँ, सुरमा लगाना, इतर लगाना वगैरह ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन इसी चीज़ को नबी से आप कनेक्ट करेंगे, नबी से मनसूब करेंगे, ये सरासर नबी की ज़ात पे इल्ज़ाम लगाना होगा, और नबी पे इल्ज़ाम लगाने की वजह से ये गुस्ताखी होगी, और गुस्ताखी से आपके ईमान का ख़तरा है। तो ये इतर व सुरमा नबी को ज़रूरत नहीं थी इसकी, नबी ने फरमाया हो कि हाँ इतर लगाएं, सुरमा लगाएं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौली सुन्नत हो सकते हैं, फ़िअली सुन्नत नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ात बालातर व असीम ज़ात कि आपको जिस तरह से इतर और सुरमा की ज़रूरत है, उनको इतर और सुरमा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेमिसाल नबी थे, आपकी तरह नहीं थे। अगर आप भी मानते हैं नबी के लिए कि नबी ने इतर और सुरमा लगाया, तो ये हो जाएगा कि किसी ने तो ये कहा कि नबी हमारी तरह हैं, तो आप भी अपने आमाल से इतर व सुरमा लगवा करके नबी से इन चीज़ों को मनसूब करके कि नबी ने लगाया, तो उनमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। वो अपनी तरह बशर कह रहा है नबी को, आप भी तो अपनी तरह समझ रहे हैं और इतर व सुरमा लगवा रहे हैं, तो जिनकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतर व सुरमा नहीं लगाया, क्योंकि वो अफज़ल व बेमिसाल नबी, अल्लाह ने उनको ये कुदरत बख्शी थी कि ये सारी खुसूसियत थी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कि उनके जिस्म से खुशबू आती थी और आँखें सुरमगी थी, कुदरतन ये सारी चीज़ें थी। और रही बात हजामा की, ये पचना लगाते हैं, ये नबी की सुन्नत है। नबी ने कब पचना लगाया? ये पचना लगा के गंदे खूनों को निकाला जाता है, तो क्या माज़अल्लाह नबी के जिस्म में गंदे खून थे जो नबी ने पचना लगाया? नहीं। आप कहेंगे नहीं, ईमान वाला शख्स यही कहेगा कि नहीं,
नबी के जिस्म में मक्खी नहीं बैठती थी। जिनके जिस्म पे मक्खी ना बैठे, और मक्खी के बारे में आपको पता होगा कि मक्खी गंदी जगह पे गंदी चीज़ पे बैठती है, तो नबी के जिस्म में मक्खी नहीं बैठी, तो पता चला कि नबी के जिस्म में नबी के जिस्म में गंदे का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि पसीना या उनके जिस्म में गंदा खून है उसको पसीना लगा के निकाला जाए, माज़अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसीना भी लगवाने की ज़रूरत नहीं थी। और ये अगर हाँ ये हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि पसीना लगवाओ, इससे गंदे खून निकलते हैं, लेकिन इसके लिए बात ये हो जाती है कि आप कहाँ पता, आपको मालूम है कि यहाँ वाकई मेरी बॉडी के इस हिस्से में वाकई गंदा खून है, इसको पसीना के ज़रिए निकाला जाए। अगर ऐसा मालूम है तो मुमकिन है कि हाँ यहाँ पसीना लगा के निकाला जाए। जब ये ऐसा मालूम नहीं, मुमकिन ही नहीं, तो क्यों कर आप पसीना लगवा रहे हैं, और क्यों कर इसको आप नबी की सुन्नत बता रहे हैं? आप खुद फैसला करें।